विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक साथ चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही हैं। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी पर ही आरोप लगाया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगाते रहे, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की तमाम कार्रवाई को साजिश बताते रहे। क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब इन आरोपों पर नए सियासी संग्राम की तैयारी शुरू हो गई? क्योंकि विपक्षी दलों के 9 नेताओं की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी ऐसा ही इशारा कर रही है। जिन नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है उनमें है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। चिट्ठी लिखने वाले हर नेता की ओर से जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाया गया है। ऐसी कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे, तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, वहां पे ईडी और सीबीआई को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। विपक्षी दल पहले भी मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे, लेकिन ये सियासी घमासान पिछले कुछ समय से तेज हुआ है। अगर बीते फरवरी महीने की बात करें तो जांच एजेंसियों के 2 ऐसे कदम रहे जिस पर सियासत हो रही है, जिस बहाने विपक्षी पार्टियां बीजेपी को निशाना बना रही है। 20 फरवरी को ईडी ने कोयला लेवी घोटाले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इसके बाद 26 फरवरी को शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। अब पीएम मोदी की चिट्ठी लिखने वाले विपक्षी दल एकजुट होकर आवाज उठाने की बात कह रहे हैं। त्याच्यावरती शिवसेनेची सुद्धा सही आहे आणि काल कपिल सिब्बल यांनी सुद्धा एक उपक्रम त्या बाबतीत सुरू केलेला आहे। या देशामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना सूडबुद्धीने टार्गेट केलं जात आहे आणि त्या संदर्भात सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आवाज उठवावा। उधर विपक्षी दलों की चिट्ठी वाले विरोध पर बीजेपी सवाल उठा रही है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर इन दलों की वैचारिक सांठगांठ बता रही है। इन एजेंसीज की कार्यशैली हमने बहुत करीब से देखी है। अब इन एजेंसीज की स्वायत्ता रही नहीं, ये पराधीन है। और पराधीन भी क्या कहूं, ये केंद्र की सत्ता के अधीन है। केंद्र की सत्ता के अधीन अगर संस्थाएं हों और विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के दलों पर ही 24 घंटे 7 दिन काम करना उनका एजेंडा हो, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बहुत होती है। उनके द्वारा आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में कहा गया है जिसका राजनीति में प्रादुर्भाव ही उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ हुआ था, और यह वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच बाद में होना चाहिए। वो आज कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए। आपका चरित्र दागदार तब भी था, दागदार अब भी है। केवल उस दाग से देश के लोकतंत्र को मुक्त करने के प्रयास के विरुद्ध आप हाहाकार करते हैं। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर विपक्षी दलों के खत से राजनीतिक खलबली मच गई और इस चिट्ठी को लेकर नई सियासत शुरू हो गई। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।